जय हिंद। आप सभी लोगों का वीआरएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम एमपी पुलिस से रिलेटेड जो आपका नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, यमुना, गोदावरी। इसका आप लोग आंसर करिए और बताइए कौन कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। एक छोटा सा मैप बना रहे हैं, आप इसमें देख लीजिएगा क्या है, कौन सी नदी कहाँ है बहती है, ठीक है। ये आपका मैप है इंडिया का, ठीक है। ये आपकी है कौन सी, गंगा नदी। कौन सी है आपकी, ये है गंगा नदी। कौन सी आपकी है, गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से कहाँ किस तरफ बहती है, तो ये पूर्व की तरफ बहती है गंगा नदी। आपकी ये यमुना नदी क्या है, गंगा नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। ये आपका है महाराष्ट्र से क्या निकलती है, कौन सी, गोदावरी नदी। ये कौन है, यह है आपकी गोदावरी नदी। आपकी ये कौन सी है, नर्मदा नदी। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर। गंगा नदी पूर्व की ओर बहती है, यमुना भी गंगा में जाके मिल जाती है, और गोदावरी भी पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा नदी क्या है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। आपका अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। क्वेश्चन क्या है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ऑप्शन है भिंड, मुरैना, महू, उज्जैन। क्या है, भिंड, मुरैना, महू, उज्जैन, ठीक है। भिंड, मुरैना, महू, उज्जैन। अब तो इसका देख लीजिए आपका, महू के महू कहाँ है आपका, इंदौर में। महू कहाँ है आपका, इंदौर में। इंदौर, महू इंदौर में कौन सी, जाना पावा पहाड़ी से। जाना पावा, जाना पावा, जाना पावा पहाड़ी से। जाना पावा पहाड़ी से क्या है, चंबल नदी का उद्गम माना जाता है, ठीक है। जाना पावा आपका पहाड़ी कहाँ है, मालवा के पठार। कहाँ, मालवा। जाना पावा पहाड़ी कहाँ है, मालवा के पठार। मालवा के पठार में, मालवा के पठार में। यही पूछ देगा, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगार। क्या हो जाएगा आंसर, सिंगार। पूछ देगा कितने मीटर है, तो कितना हो जाएगा आपका, 881 मीटर। कितना हो जाएगा आपका, 881 मीटर। मालवा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिंगार। कितने मीटर है, तो 881 मीटर, ठीक है। जाना पावा पहाड़ी, जाना पावा पहाड़ी को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। क्या है, जाना पावा पहाड़ी को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। परशुराम की जन्मस्थली, भगवान परशुराम की जन्मस्थली किसे माना जाता है आपका, जाना पावा पहाड़ी को। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका, महू, इंदौर, ठीक है। महू, यहीं से जाना पावा पहाड़ी से 7.5 नदियाँ निकलती हैं। क्या, 7.5 नदियाँ। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, 7.5वीं नदी कौन सी है, इसका आप लोग नाम बताइए। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, 7.5वीं नदी कौन है, नेकेटझरस्वरी। क्या है, नेकेटस्वरी, नेकेटस्वरी नदी। 7.5वीं नदी कौन सी है, तो नेकेटस्वरी नदी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन क्या है, बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। क्या है, बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। छोटा सा मैप बनाते हैं और उसमें देख लेते हैं कौन सी नदी कहाँ गिरती है, ठीक है। ये आपका है इंडिया का प्यारा सा मैप, ठीक है। ये आपकी है यमुना नदी, ये आपकी यमुना नदी हो जाएगी। ये आपके यहाँ से आपका चंबल नदी मिल जाती है, ये आपकी हो जाएगी कौन सी, चंबल। चंबल नदी यमुना में जाके मिल जाती है। और आपकी हो जाएगी ये बेतवा नदी। बेतवा नदी भी किस में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। और आपकी ये हो जाएगी आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये कहाँ है, ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। आपकी एक ये हो जाएगी आपकी महानदी। कौन सी, महानदी। ये कौन सी हो जाएगी, महानदी। ये हो जाएगी आपकी महानदी।
ये हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी आपके ताप्ती। तो आप इसमें देख लीजिए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सी नदी कौन सी नदी आपका अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा आपका, ताप्ती नदी। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन है आपका अमरकंटक, मंडला, सतना, डिंडोरी। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक में कहाँ, अनूपपुर जिला। अमरकंटक में अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला। और आपकी तहसील कौन सी आ जाएगी, पुष्यगढ़। क्या हो जाएगी, पुष्यगढ़ तहसील, पुष्यगढ़ तहसील। पुष्यगढ़ तहसील से आपका निकलती है कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको हो जाएगी रेवा और मैकल सुता। किस नाम से, मैकल सुता। नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो रेवा और मैकल सुता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आपका विंध्याचल, विंध्याचल में कैमूर पर्वत, कैमूर, विंध्याचल में कैमूर, विंध्याचल में कैमूर। और सतपुड़ा, आपका सतपुड़ा में मैकाल, सतपुड़ा में मैकाल। इन दोनों के बीच से क्या है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है। इसलिए आपको मैकाल, मैकाल पर्वत को क्या कहा जाता है, पर्वतों का राजा। मैकाल पर्वत क्या कहा जाता है, पर्वतों का राजा कहा जाता है। तो को पर्वतों का राजा कहा जाता है। मैकाल पर्वत को पर्वतों का राजा कहा जाता है। इसीलिए ये नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है, इसलिए नर्मदा को क्या कहा जाता है आपका, मैकाल की पुत्री। नर्मदा को क्या कहा जाता है, मैकाल की पुत्री, मैकाल की पुत्री कहा जाता है नर्मदा को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अमरकंटक। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका, चुलिया जलप्रपात कहाँ है। आपका चुलिया जलप्रपात कहाँ है, चुलिया जलप्रपात पूछ रहा है कहाँ है। आप ये देख लीजिए, आपका ये हो जाएगा आपका जाना पावा पहाड़ी, जाना पावा, जाना पावा आपका महू इंदौर। कहाँ हो जाएगा आपका जाना पावा पहाड़ी, महू इंदौर में। ठीक है। जाना पावा पहाड़ी कहाँ हो जाएगी, महू इंदौर में, महू इंदौर में। आपका ये हो जाएगा आपका मरादगंज, ये हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा ये, मरादगंज, मरादगंज। समझिए इसको, मरादगंज, मरादगंज। ये कहाँ है आपका, मरादगंज, इटावा। कहाँ है, इटावा, इटावा यूपी। ठीक है। कहाँ है, जमुना नदी, जमुना नदी, जमुना नदी। ठीक है। महाराजगंज। अब इसी मैप में आपको जो चुलिया जलप्रपात है आपका, चंबल नदी से जितना वो है रिलेटेड, जितने भी आपके बांध हैं जलप्रपात है, सब यहीं से क्लियर हो जाएंगे। चुलिया जलप्रपात किस नदी में है, तो आपको हो जाएगा आपका चंबल नदी में। ठीक है। आपका यहीं से आगे देखेंगे, यहीं से आप आगे देखेंगे, यहीं से आप आगे देखेंगे तो आपको हो जाएगा ये, यहाँ पर थोड़ा आगे आप यहाँ, आपका यहाँ हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध। यहाँ क्या हो जाएगा, गांधी, यहाँ हो जाएगा आपका गांधी सागर बांध। क्या हो जाएगा, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध आपका कहाँ है, मंदसौर में, मंदसौर में आपका कहाँ है, गांधी सागर बांध है। उसके आगे आपका यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या है आपका, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा, मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा यहाँ। ठीक है। आपका यहाँ है आपका, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, राणा प्रताप सागर। क्या है, राणा प्रताप सागर बांध। क्या है, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। यहाँ हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर बांध। उसके जस्ट ऊपर आपका क्या है, चुलिया जलप्रपात। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, चुलिया, चुलिया जल प्रपात। क्या हो जाएगा आपको, चुलिया जल प्रपात। उसके जस्ट ऊपर क्या है आपका, चुलिया जल प्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, चुलिया जल प्रपात हो जाएगा।
आपका यहीं उसके आगे आपका यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा आपका जवाहर सागर बांध। क्या हो जाएगा? सागर जवाहर सागर बांध हो जाएगा। ठीक है। आपका यहाँ हो जाएगा आपका कोटा बैराज। यहाँ हो जाएगा कौन सा? कोटा बैराज। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? कोटा बैराज। आपको यहाँ क्या हो जाएगा? कोटा बैराज। आपको ये देखिए, चंबल नदी के किनारे ही क्या है आपका? रॉबर्ट भाटा परमाणु संयंत्र। क्या है? चंबल नदी के किनारे आपका क्या है? रॉबर्ट भाटा परमाणु संयंत्र। रॉबर्ट भाटा परमाणु संयंत्र ये कहाँ है? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है आपका? चंबल नदी के किनारे है। ठीक है। तो आपको पता चल गया। आपको ये मंदसौर में कौन हो जाएंगे आपका? गांधी सागर बांध हो जाएगा आपका। राणा सागर बांध कहाँ हो जाएगा आपका? राजस्थान में। और जवाहर सागर बांध कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। कोटा बैराज भी कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी पर है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका इसमें एक आप लोग डाउट हो जाएगा। क्या डाउट हो जाएगा आपका? राणा प्रताप सागर। एक राणा प्रताप सागर है और एक आपका है महाराणा प्रताप सागर बांध। एक कौन सा है? महाराणा महाराणा प्रताप सागर बांध। महाराणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर है? तो यह आपका हो जाएगा कौन सी नदी पर? यह है आपका ब्यास नदी पर। ब्यास नदी पर। ब्यास नदी पर। ब्यास नदी इसे और एक नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? पोंग बांध। क्या है? पोंग बांध। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा आप लोग। राणा प्रताप सागर आप कहाँ हो जाएगा? आपका राजस्थान में। ये चंबल नदी में पर आपका और हो जाएगा आपका महाराणा प्रताप सागर कहाँ हो जाएगा? ब्यास नदी पर। ये कहाँ है आपका? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित उद्गम स्थल को मिलाइए। ऑप्शन है आपका पार्वती नदी, पचमढ़ी, तवा नदी, विंध्याचल पर्वत, केन, बांगली, काली सिंध, सीहोर। इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा? पार्वती नदी कहाँ से हो जाएगा? सीहोर जिला। पार्वती नदी कहाँ से हो जाएगी? सीहोर जिला से। पार्वती नदी कहाँ से हो जाएगी? आपका सीहोर जिला से। आपका तवा नदी कहाँ से हो जाएगी? तवा नदी हो जाएगी आपका पचमढ़ी से। आपका केन नदी कहाँ से हो जाएगी? आपका केन नदी तो विंध्याचल से पर्वत से। काली सिंध कहाँ से हो जाएगी? आपका बांगली से। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेतवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। क्या क्वेश्चन है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ऑप्शन है आपका कुमरा गांव, वर्धन शिखर, शिवपुरी, अमरकंटक। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बेतवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है कुमरा गांव। कुमरा गांव कहाँ कौन से जिले में आता है? तो रायसेन। कहाँ से आता है? तो आपको हो जाएगा रायसेन जिला में आता है। ठीक है। आपको बेतवा नदी पर बेतवा नदी पर बेतवा नदी पर कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, आप देख लीजिए। एक हो जाएगा कौन सा? माता टीला बांध। माता टीला बांध। माता टीला बांध हो जाएगा। एक हो जाएगा माता टीला बांध। एक हो जाएगा राजघाट राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना। एक हो जाएगा हेमा मालिनी बांध। एक हो जाएगा आपका क्या? हेमा मालिनी बांध। हेमा मालिनी बांध। इसका भी नया नाम आपका है। इसका नया नाम आपका क्या हो गया है अभी? कालिदास बांध। इसका नया नाम क्या है? कालिदास कालिदास बांध। इसका नया नाम क्या है? कालिदास बांध। इसका नया नाम क्या है? कालिदास बांध। ये आपका है परीक्षा बांध। ये आपका क्या है? परीक्षा बांध। परीक्षा बांध। एक आपका क्या है? परीक्षा बांध। एक आपका क्या है? परीक्षा बांध। ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहते हैं? बेतवा नदी का आइसलैंड बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहते हैं? तो बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहते हैं? देवगढ़ को। देवगढ़ को। बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहते हैं? देवगढ़ को। ये कहाँ है? यहाँ देवगढ़। आपका देवगढ़ आपका कहाँ हो जाएगा? आपका ललितपुर जिला यूपी। ललितपुर जिला आपका कहाँ से हो जाएगा? यूपी। देवगढ़ देवगढ़ में ही आपका है 10 अवतार मंदिर। देवगढ़ में ही क्या है आपका? 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर है।
देवगढ़ में ही क्या आपका दशावतार मंदिर है। ठीक है। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो कुमरा गाँव रायसेन। क्या हो जाएगा? कुमरा गाँव रायसेन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदास है? क्या क्वेश्चन है? मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नमोदास है? आपका है नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, गंगा। इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। आपका ये लोग आप लोग तो जानते हैं ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से कहाँ से निकलती है? आपका अमरकंटक से। ताप्ती नदी को क्या कहते हैं? सूर्यपुत्री। ताप्ती नदी को क्या बोलते हैं? सूर्यपुत्री। ताप्ती नदी को क्या बोलते हैं? सूर्यपुत्री बोलते हैं। आपका क्षिप्रा नदी को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। क्षिप्रा नदी को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। क्षिप्रा नदी को क्या बोलते हैं? आपका मध्य प्रदेश की गंगा। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? इसका हम लोग छोटा सा मैप बनाते हैं आपका इंडिया का प्यारा सा। देखिए ये आपका है नर्मदा नदी, यहाँ से यहाँ तक। नर्मदा नदी यहाँ से यहाँ तक है। नर्मदा नदी आपका, नर्मदा नदी यहाँ से यहाँ तक है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक नर्मदा नदी है। ठीक है। नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है? आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये क्या है? एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है। टोटल कितने मीटर बहती थी? कितने किलोमीटर बहती है? तो 1312 किलोमीटर। एमपी में कितने किलोमीटर बहती है? तो आपका हो जाएगा 1077 किलोमीटर। यह कहाँ गिरती है? तो आपकी हो जाएगी खंभात की खाड़ी में। कहाँ? खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी कितने किलोमीटर बहती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में पूछा कितने किलोमीटर, तो आपको हो जाएगा 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है। आपका नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी और आपकी ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी क्या बनाती है? आपका एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। वहीं माही नदी, माही नदी, माही नदी आप क्या बनाती है? आपका डेल्टा। माही नदी क्या बनाती है? डेल्टा। माही नदी आपका डेल्टा बनाती है। जब नर्मदा नदी यहाँ से बहकर आपका खंभात खाड़ी में गिरती है तो यहाँ पास आपका दो क्या है? दो ए आपका वो बनाती है द्वीप। तो नर्मदा नदी जो द्वीप बनाती है उसका देख लीजिए कौन सा द्वीप बनाती है? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपका द्वीप बनाती है खलिया बेट। कौन सा है? यहाँ पास आपका है खलिया बेट। खलिया, खलिया बेट द्वीप नर्मदा नदी बनाती है। कहाँ? आपका हो जाएगा ये कहाँ बनाती है? आपको गुजरात में। अब एक ताप्ती नदी बनाती है, वो कौन सा हो जाएगा आपका? अलिया बेट। ताप्ती नदी कौन सी बनाती है? अलिया बेट। अलिया बेट, अलिया बेट बनाती है आपका ताप्ती नदी। ठीक है। ये भी कहाँ है? आपका गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर बहती है? तो 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र क्षेत्र है। आपका अपवाह तंत्र क्षेत्र कितना है? 82,250, 93, 180, 96, 800 किलोमीटर। ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93, 180। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 93, 180 किलोमीटर क्षेत्र में अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी का। ठीक है।
आपका एमपी में नर्मदा नदी कितने प्रतिशत, तो आपका 89%, कितना हो जाएगा 89% बहती है एमपी में। एमपी में कितना हो जाएगा 89%। आपका गुजरात में आपको कितना हो जाएगा 8, गुजरात में कितना हो जाएगा आपका 8%। आपका गुजरात में कितना हो जाएगा 8%। और महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा एमएच में कितना हो जाएगा आपका 3%। कितना हो जाएगा 3%। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, धुआंधार और सहस्त्रधारा, मंदार या दादरी जलप्रपात, कपिल धारा या दुग्ध धारा या सभी। आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आपके देखिए अमरकंटक से, आपका अमरकंटक के अनूपपुर जिले से आपका निकलती है कौन सी, आपका नर्मदा नदी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रेवा नदी बोलते हैं, रेवा नदी, रेवा नदी क्या बोलते हैं, रेवा नदी। ठीक है, यहीं पर कहा है कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात बनाती है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा और शंभू धारा, शंभू धारा जलप्रपात बनाती है। आपका रेवा नदी, आपका रेवा नदी का वर्णन, आपका रेवा नदी का वर्णन कालिदास की पुस्तक, रेवा नदी का वर्णन कालिदास की पुस्तक, कालिदास की पुस्तक आपका है मेघदूतम, मेघदूतम, कालिदास की पुस्तक मेघदूतम में, मेघदूतम के 9वें खंड, मेघदूतम के पुस्तक, कालिदास की पुस्तक मेघदूतम में 9वें खंड में, 9वें खंड में, 9वें खंड में आपका रेखाखंड के वर्णन दिया गया है। रेखाखंड मतलब रेखा नर्मदा नदी का वर्णन दिया गया है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको क्या कहते हैं, बंदर कूदनी, बंदर कूदनी, बंदर कूदनी भी कहते हैं। और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, प्राणदायिनी, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी और प्राणदायिनी। आपका मधार और दादरी जलप्रपात कहाँ बनाती है, तो ये हरदा जिला, हरदा जिला, हरदा जिला के हांडिया में, हरदा जिला के हांडिया में आपका मंदार और दादरी जलप्रपात बनाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी निर्माण करती है डेल्टा, समवा, एस्चुरी, सभी। इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी क्या बनाती है, निर्माण करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा आपका विंध्याचल पर्वत, ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वत, ये विंध्याचल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये क्या हो जाएगा आपका विंध्याचल, ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा, ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा। इन दोनों के बीच क्या है, ये क्या कहलाएगा आपका नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। इधर क्या हो जाएगी ताप्ती घाटी, ताप्ती घाटी, ताप्ती घाटी। ये क्या है भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। इसे क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये उल्टी दिशा में बहती है, उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में बहती है, इधर पश्चिम से उल्टी दिशा में बहती है। इधर आपको उल्टी दिशा में बहती है, आपको हो जाएगा पूर्व से, आपको हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, इधर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी। नर्मदा नदी क्या बनाती है आपका, एस्चुरी बनाती है। आपको पूछ देगा डेल्टा नदी, डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है, तो गोदावरी और माही, गोदावरी और माही नदी आपका बनाती है डेल्टा, गोदावरी और माही नदी क्या बनाती है आपका डेल्टा। अगला क्वेश्चन आपका, ताप्ती नदी का उद्गम
कौन से जिले से है? क्वेश्चन क्या है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से है? ऑप्शन है आपका होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैतूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैतूल। बैतूल से। ताप्ती नदी को क्या बोलते हैं? सूर्यपुत्री। क्या बोलते हैं ताप्ती नदी को? सूर्यपुत्री भी बोलते हैं। यह क्या है? सूर्य की दिशा की ओर बहती है। सूर्य की दिशा की ओर बहती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सूर्यपुत्री बोलते हैं। सूर्यपुत्री बोलते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सूर्यपुत्री बोलते हैं। आपका ताप्ती नदी और दूतावली। आपका ताप्ती नदी और दूतावली के संगम। दूता ताप्ती नदी और दूतावली के संगम संगम में आपका कौन सा है? काला ताजमहल। एमपी का काला ताजमहल कहाँ है? ताप्ती नदी। आपका ताप्ती नदी और दूतावली नदी के संगम में आपका कौन सा है? काला ताजमहल। काला ताजमहल। काला ताजमहल ये कहाँ है आपका? बुरहानपुर में। बुरहानपुर में काला ताजमहल आपका कहाँ है? बुरहानपुर में। ये क्या है? दूतावली नदी कहाँ है आपका? दूतावली नदी आपको बुरहानपुर में। ठीक है, ये क्या है? ताप्ती नदी की सहायक नदी है। आपका ताप्ती नदी में कुछ परियोजना है, आपका देख लीजिए। काकरा पार परियोजना एक है आपका, काकरा पार परियोजना। काकरा पार परियोजना। काकरा पार परियोजना। हथनूर बांध। हथनूर बांध। हथनूर बांध। उकाई परियोजना। उकाई परियोजना। आपको उकाई परियोजना यहीं पर लगता है आपका। 12 लिंग का मेला। 12 लिंग का मेला। 12 लिंग का मेला आपका यहीं है। पारसडोह झरना यहीं आपका है। पारसडोह झरना। पारसडोह झरना। पारसडोह झरना और बांध आपका कौन सी ताप्ती नदी पर है? ठीक है, क्या कौन कौन सा परियोजना? काकरा पार परियोजना आपको हो जाएगी। हथनूर बांध, उकाई परियोजना, 12 लिंग का मेला इस नदी किनारे लगता है आपका। पारसडोह झरना और बांध कौन सी? ताप्ती नदी पर है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैतूल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी द्वारा बनाए गए खंड दस्युओं की आश्रय स्थली है? ऑप्शन है आपका वैनगंगा, सोन, चंबल, बेतवा। आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खड्ड दस्युओं का मतलब क्या होगा? आप देख लीजिए। बीहड़। खड्ड क्या होगा? बीहड़। बीहड़ क्या हो जाएगा आपका? बीहड़। बीहड़ क्या हो जाएगा? बीहड़। बीहड़ बीहड़ का मतलब क्या हो जाएगा? मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन। बीहड़ में मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन को ही आप बोल सकते अवनलिका। अवनलिका अवर्दन। अवनलिका अवनलिका अपर्दन। मृदा अपर्दन को बोल सकते हैं अवनलिका अपर्दन। क्या बोल सकते हैं? अवनलिका अपर्दन। क्या बोल सकते हैं? अवनलिका अपर्दन बोल सकते हैं। ये आपका क्या करती है? आपका का आश्रय स्थली आपको पूछा है तो कौन सी जाएगी? आपको चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी क्या बीहड़ों का निर्माण करती है, मृदा अपर्दन करती है, इसे अब नलिका अपर्दन भी कहते हैं। ठीक है, आपका पूछ देगा आपका डाकुओं का संग्रहालय। डाकुओं का संग्रहालय। डाकुओं का संग्रहालय कहाँ है? तो आप कहाँ हो जाएगा आपका? भिंड में। डाकुओं का संग्रहालय कहाँ है आपका? भिंड में हो जाएगा। भिंड में हो जाएगा आपका डाकुओं का संग्रहालय। देखिए, भिंड, मुरैना, मुरैना श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर में 243 किलोमीटर क्या करती है? ये बीहड़ों का निर्माण करती है। क्या करते हैं? मृदा अपर्दन या अवनलिका अपर्दन करती है। ठीक है, आपका एक हो जाएगी कौन सी? बीहड़। बीहड़ कौन सी नदी बनाती है आपका? एक हो जाएगी आप कौन सी? चंबल। एक कौन सी हो जाएगी? चंबल।
एक और बनाती है आपका भीड़ों का निर्माण करती है, कौन सी हो जाएगी? ताप्ती नदी। कौन सी जाएगी आपकी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ? बैतूल जिले में। बैतूल, बैतूल जिले में, बैतूल जिले में आपका भाषा देही का पठार में बीहड़ का निर्माण करती है। कैसा? भाषा देही, भैंसा देही पठार में, भैंसा देही पठार में बीहड़ों का क्या निर्माण करती है? तो एमपी में दो नदियाँ क्या बीहड़ बनाती है? कौन सी? एक चंबल हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी? ताप्ती। ताप्ती कहाँ बनाती है? बैतूल जिले में। कौन सा? भैंसा देही पठार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है, असत्य कथन है। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर, ताप्ती नदी का है आपका 724 किलोमीटर, और बेतवा नदी का है 480 किलोमीटर, सोन नदी का है 760। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर कथन या गलत है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी की टोटल लंबाई कितनी है? आपको हो जाएगी 780 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 780 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। चंबल, वैनगंगा, ताप्ती, सभी। कौन सी हो जाएंगी दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ? कौन सी हो जाएगी आपकी? वैनगंगा। वैनगंगा। मध्य प्रदेश की पहली नहर कहाँ, कौन सी नदी पर बनी थी? तो वैनगंगा नदी पर। वैनगंगा नदी पर सबसे पहली नहर बनी थी मध्य प्रदेश की। ठीक है। आपका वैनगंगा में ही आपका होगा लाल जी का किला। वैनगंगा में लाल, लाल क्या हो जाएगा? लाजी, लाजी का किला, सॉरी, क्या हो जाएगा आपका? लाजी का किला। लाजी का किला, लाजी का किला। वैनगंगा नदी किनारे का है लाजी का किला। नह लेसरा बांध, नह लेसरा बांध, नह लेसरा, नह लेसरा बांध, नह लेसरा बांध आपका है चंदन नदी। कहाँ जाएगा आपका? चंदन नदी। नह लेसरा बांध का है चंदन नदी। चंदन नदी हो जाएगा आपका दूती बांध। कौन हो जाएगा आपका? दूती बांध। क्या हो जाएगा आपका? दूती बांध। वैनगंगा, वैन गंगा, गंगा प्लस वर्धा, वैनगंगा प्लस वर्धा मिलकर आपका कौन सी बनाती है? प्राणहिता। प्राणहिता नदी बनाती है वैनगंगा प्लस वर्धा मिलकर। ठीक है। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है आपका? प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? किसकी हो जाएगी आपकी? गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता। गोदावरी को क्या बोलते हैं आपका? गोदावरी को बोलते हैं बूढ़ी गंगा। गोदावरी को और क्या बोलते हैं आपका? गोदावरी को बोलते हैं बूढ़ी गंगा। गोदावरी क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, दक्षिणी गंगा। बूढ़ी गंगा, बृहद गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैनगंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। क्या बोल रहा है? कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन है? भिंड, लाहार, शिवपुरी पठार, या कोई नहीं? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिवपुरी पठार। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शिवपुरी पठार। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी समूह कौन सा है? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन दिया है, आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, चंबल, सोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा, चंबल, सोन। नर्मदा, चंबल, सोन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नर्मदा, चंबल, सोन, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आप लोग ऑप्शन देखिए, इसके बाद आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक कौन सी है आपका? एक कौन सी है आपका? सेलर। एक कौन सी है आपका? एक कौन सी है आपका? सेलर नदी। एक कौन सी है आपका? सेलर नदी। एक कौन सी है आपका? सेलर नदी।
सेला नदी किस में जाके मिल जाती है आपका बीहड़ में। बीहड़ में सेल नदी किस में मिल जाती है बीहड़ में। बीहड़ में बिहार में शहर नदी किस में मिल जाती है सेलर नदी किस में मिल जाती है बिहार में। बिहार नदी किस में मिल जाती है टोंस में। बिहार नदी किस में मिल जाती है टोंस में। बिहार नदी किस में मिल जाती है टोंस में। टोंस को क्या बोलते हैं आपका तमसा। टोंस को क्या बोलते हैं आपका तमसा। और तमसा नदी कहाँ जाके मिल जाती है आपका गंगा नदी में। तमसा नदी कहाँ मिल जाती है आपका गंगा नदी में। ठीक है। ये सेला नदी किसकी सहायक नदी है आपका हो जाएगा। सेला नदी किसकी है। सेला नदी किसकी सहायक नदी है तो आपका हो जाएगा किसकी बिहार की। बिहार किसकी सहायक है आपका टोंस की। टोंस में कहाँ जाके मिल जाती है आपका टोंस आपका गंगा। गंगा गंगा की सहायक कौन सा टोंस। ठीक है। सेलर नदी सेलर नदी पर ही आपका कौन सा है बहुती जलप्रपात। सेलर नदी पर कौन सा है आपका बहुती जलप्रपात। जलप्रपात बहुती जलप्रपात कौन सी नदी पर है सेलर नदी पर। सेलर नदी यह क्या है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है या जलप्रपात है आपका बीहर। बीहर नदी पर आपका कौन है चचाई जलप्रपात। बीहर नदी पर कौन सा आपका चचाई जलप्रपात। यह एमपी का सेकंड सबसे ऊंचा झरना है। और ये कहाँ है ये सब सेलन नदी बिहार नदी और टोंस नदी ये तीनों कहाँ आपको है ये आपको हो जाएंगे रीवा में। कहाँ रीवा में कहाँ हो जाएंगे आपका रीवा में। तो चाई जलप्रपात किस नदी पर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बीहर। ये क्या हो जाएगा आपका बीहर नदी। क्या हो जाएगा बीहर नदी। क्या हो जाएगा आपका बीहर नदी। क्या हो जाएगा आपका बीहर नदी।